नमस्कार दोस्तों, फटाफट रिवीजन के दूसरा वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 20 तक देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक अनुच्छेद देखे थे और बहुत ही आसान भाषा में समझे थे, सब कोई को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 11 से 20। ठीक है, अनुच्छेद 11 से लेकर अनुच्छेद 20 तक 10-10 अनुच्छेद हम लोग क्यों देख रहे हैं। अगर आप वन शॉट देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, तो उसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 10-10 अनुच्छेद याद रखना बहुत ही आसान है। तो डेली 10-10 करके हम लोग करेंगे और 395 जितना भी अनुच्छेद है वो टोटल हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, सब कोई को समझ में आएगा। जो अनुच्छेद के जिसको बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग को 10 अनुच्छेद याद करना है। ठीक है, और समझना है, समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद ऐसा है कि समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, कितना भी पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, अनुच्छेद 11 क्या कहता है। यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 11 जो है ये संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, बस यही है, और कुछ तो इसमें है नहीं। इसको अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 कहिए या आर्टिकल 11 कहिए। ठीक है, बात बराबर है। और नीचे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश भी मेंशन है, सेम चीज़ है। समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दिस आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द राइट टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है मौलिक अधिकारों के लिए। कौन सा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 12। ठीक है, आर्टिकल 12। ठीक है, तो आपको इस तरह याद रखना है। यही क्वेश्चन आपका करके पूछेगा कि मौलिक अधिकार के लिए राज्य शब्द का परिभाषित कौन सा आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 12 करता है। बस ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे। हम टोटल इंग्लिश अगर हिंदी दोनों पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फटाफट रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग समझने पर फोकस कीजिए। मेन बात है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्या है आपका। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अगला अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाला सभी कानून शून्य है। अनुच्छेद 13 क्या बताता है। अनुच्छेद 13 बताता है कि कोई भी कानून बन रहा है जो मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो वो शून्य है। ठीक है, उसका मान्य नहीं होगा, वो शून्य होगा। जिससे न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत स्थापित होता है। ठीक है, उसको शून्य कर देगा अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा कोई भी कानून के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत करके भी देता है कभी कभी, इसलिए हम असंगत डाले हैं, नहीं तो मेरा भी डालने का मन नहीं था। ठीक है, तो पूछ देगा आपका कि मौलिक अधिकारों से असंगत सभी कानून शून्य है, ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझना है कि जो भी कानून बनेगा और यदि वह कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वो शून्य है, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑल लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। ठीक है, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अगला आपका क्या है। अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है। कहता है कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है। कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है या कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका अनुच्छेद 14 बताता है कि कानून के समक्ष समता का अधिकार क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इसका अर्थ है कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान है और समान परिस्थितियों में उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के नज़र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कानून सबके लिए समान है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है अनुच्छेद 14 में। तो आप लोग इस प्रकार आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। अगला अनुच्छेद 15, जिसको आर्टिकल 15 भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, यह आर्टिकल कहता है कि आप धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रतिबंधित मतलब रोक लगाता है यह अनुच्छेद। कौन से, तो ये आपको याद रखना है। 1 धर्म के आधार पे, 2 3 4 5 चीज़ों के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 आपको मना करता है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब देखिए, अनुच्छेद कहता है कि अवसर की समानता होगा सबके लिए, सबको अवसर का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो
तो ये वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार और नियुक्ति में समान अवसर का अधिकार है। ठीक है, तो अवसर समान मिलेगा, ये नहीं कि केवल एक आदमी के लिए जॉब निकाला जाएगा और वही जॉब करेगा। ठीक है, तो सब कोई उसमें भाग ले सकता है, सब कोई फॉर्म फिलअप करेगा, सब कोई एग्जाम देगा, और जो एलिजिबल होगा, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसका नियुक्ति भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, अवसर की समानता। सबको आपको अधिकार देना है कि सब कोई फॉर्म फिलअप करे, सब कोई एग्जाम में बैठे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है आपका, सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार और नियुक्ति में समान अवसर का अधिकार, समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल आपका क्या है? अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 17। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 भी आपको याद रखना है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करता है, इसके मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। अनुच्छेद ये कहता है, ये छुआछूत को समाप्त करता है। आप छुआछूत का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कीजिएगा तो ये आर्टिकल आपको कानूनी, इस पर कानून भी है, आपको सज़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप छुआछूत ये समाप्त करता है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। यह अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है। छुआछूत का आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दिस आर्टिकल एंड्स अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो यह अनुच्छेद अस्पृश्यता आपको समझना, अस्पृश्यता कितना आदमी को समझ में नहीं आएगा तो उसको छुआछूत ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये छुआछूत को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। पूछेगा कि छुआछूत को कौन सा आर्टिकल समाप्त करता है, तो अनुच्छेद 17 आपको याद रखना होगा। नहीं तो ये भी पूछ देगा कि अस्पृश्यता को कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है, तो अनुच्छेद 17। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका अनुच्छेद क्या है। अगला अनुच्छेद है 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? यह अनुच्छेद उपाधियों को समाप्त करता है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा। सैन्य और शैक्षणिक उपाधि आप ले सकते हैं। शैक्षणिक उपाधि कौन सा हो गया? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर। सैन्य उपाधि कौन सा हो गया? हो गया आपका लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ऐसा जो भी है, तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधि आप लगा सकते हैं, बाकी कोई उपाधि आप नहीं लगा सकते। जैसे महाराज, ठीक है, जैसे कि आपका महाराज हो गया, सर हो गया, लॉर्ड हो गया, ये सब उपाधि आप नहीं लगा सकते। यह उपाधि को समाप्त करता है, सभी उपाधि को समाप्त करता है, केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधि को छोड़कर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देना है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सभी उपाधियों को समाप्त करता है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। देखिए लास्ट आपका आर्टिकल है 19। ठीक है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 क्या कहता है? यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सा 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी पेशे या व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। तो ये 6 ठो है आपका स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 आपको देता है। ठीक है, तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी पेशे या व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 19 देता है, तो आपको एकदम कंफर्म रहना चाहिए। वही चीज़ इंग्लिश में मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट आपका अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका अनुच्छेद क्या है। लास्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 20 है। ठीक है, इसको आर्टिकल 20 भी बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है अपराधियों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। 3 महत्वपूर्ण संरक्षण देता है अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए अपराधों संबंधित में। ठीक है, तो वो क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला आपका है पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध सुरक्षा। पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध सुरक्षा से क्या मतलब है? जैसे कि किसी ऐसे कानून के लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता है जो कि अपराध के समय लागू नहीं था। ठीक है, किसी ऐसे कानून के द्वारा आपको दंडित नहीं किया जा सकता है जो कि अपराध के समय लागू नहीं था, उसको बोलते हैं पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा। एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार आपको दंड नहीं किया जा सकता है। ये हुआ दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्या है? तीसरा है आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध सुरक्षा। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 20 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? कह रहा है अपराधियों को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो पूर्वव्यापी कानून के विरुद्ध सुरक्षा, दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा, और आत्मदोषी सिद्धि के विरुद्ध सुरक्षा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन भी आएगा, आपको टिक आउट वहाँ पे करना होगा। तो बहुत ही क्वेश्चन आता है,
तो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे हम सारा डाउट आपका क्लियर कर दिए हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।